जेल से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह के आदि पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों में मत देता हूँ। प्रभु की बढ़िया अनुग्रह है कि प्रभु ने ये जीवन की यात्रा में और भी एक पुनरुत्थान का दिन में पवित्र लोगों को प्रभु ने इकट्ठा किया। आज अच्छा मौसम दिया ऐसा है ना। प्रतीक्षा का खिलाफ में मालव प्रभु ने थोड़ा बारिश भी भेजा, मौसम ठंडा किया, लोग बहुत ऐसे ही गर्म हो रहा था है? तो एक ठंडा वातावरण, तो प्रभु को धन्यवाद। इसलिए आत्मीय जीवन में ठंडा नहीं होना चाहिए है ना, आत्मीय जीवन में हमेशा गर्म लेना चाहिए। तो प्रभु को धन्यवाद। प्रभु ने हमें इतना आनंद दिया, शांति दिया, आशा दिया, उसके लिए प्रभु ने दाम दिया। प्रभु ने दिया हुआ दाम को याद करते हैं हम हमेशा है ना। हम लोग जो भी है प्रभु का अनुग्रह से, प्रभु का अनुग्रह पाया हुआ लोग हमेशा प्रभु का उस बलिदान पर याद करता है। प्रभु महान, वो करुणा निदान हमारे लिए वह बलिदान इतना सुंदर गीत है। एक्चुअली ये गीत भी इसमें आना चाहिए, बहुत सुंदर गीत। तो क्योंकि प्रभु हमारे लिए बलिदान हुआ है ना। इस जीवन में हमें ऐसा प्यार करने वाला कौन है? प्रभु का प्यार हम सूली पर देखता है। जिसको भी प्यार का वो असली चित्र है सूली है ना। सूली को जो नहीं जानेगा वो प्यार को कभी नहीं जानेगा। सूली को जानना, सिर्फ देखने से नहीं, जानने से। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा हुआ एक शब्द थोड़ी समय का मनन के लिए पढ़ना चाहूँगा। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 18 अध्याय का 11 वचन। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 18 अध्याय का 11 वचन। तब यीशु ने पतरस से कहा, अपनी तलवार म्यान में रख। जो कटोरा पिता ने मुझे दिया है, क्या मैं उसे न पीऊं? देखा, कितनी बड़ी बात है। यीशु मसीह बोलता है, पतरस यहाँ पर तो कुछ कार्य करके हंगामा नहीं करना है। तुम तलवार लेकर के लड़ने के लिए जाएगा तो विषय पूरा बिगड़ जाएगा। क्योंकि मैं इसलिए दुनिया में आया, पिता ने दिया हुआ कटोरा पीने के लिए। कौन सा कटोरा है? मीठा है? धर्मदु का है? नहीं, दुख का कटोरा है ना। दुख का कटोरा यदि प्रभु हमारे लिए नियुक्त किया करके मालूम पड़ेगा तो हम लोग उस बात को कैसे स्वागत करेगा है। हमारे जीवन में हमारे लिए दुख का कटोरा रखा है, ये सुनेगा तो हमको अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा है? कैसे लेगा? खुशी से लेगा। हमारा केरला में एक भक्त ने एक गीत गाया, शायद वो हिंदी में भी है ना। ദുഃഖത്തിന്റെ പാനപാത്രം കർത്താവിന്റെ കയ്യിൽ തന്നാൽ സന്തോഷത്തോടത് വാങ്ങി ഹല്ലേലൂയ പാടിയിടും ഞാൻ। तो हिंदी में है ना, थोड़ा दो चरण किए ना। मेरा प्रभु मुझे देगा, खुशी से लेकर उसे हालेलुया मैं गाऊंगा। खुशी से हालेलुया मैं गाऊंगा। दिल से गाएगा तो कितना अच्छा है ना। मतलब प्रभु हमारे जीवन में हमें दुख का कटोरा पीने देता है तो वास्तव में मैं आपको बोलता हूँ वो भी प्रभु का अति प्रिय है। कौन है? प्रभु का अति प्रिय है। क्योंकि प्रभु को उस व्यक्ति में इतना ज्यादा विश्वास और भरोसा है, तभी तो देता है ना। आज हमारे जीवन में हम लोग ऐसा कटोरा लेने के लिए तैयार है क्या? प्रभु किसी प्रकार का भी अगर दुख तेरे कारण मेरे जीवन में आएगा, मैं आनंद से उस बात को मालूम लेकर के आपको धन्यवाद दूंगा। आज तक जीवन में आया हुआ कोई भी कष्ट के लिए प्रभु को धन्यवाद कितने लोगों ने दिया? उस समय में कुड़कुड़ाया होगा है ना। उस समय में धन्यवाद देना भूल गया। प्रियो, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बोलता है, पतरस पिता ने मुझे दिया हुआ कटोरा मुझे पीना है ना। तो बाइबल में
7 कटोरे के बारे में बोलता है। 7 कटोरा, उसमें एक कटोरा दुष्ट के लिए है, बाकी सब प्रभु के लोगों के लिए है। उसका बारे में थोड़ा सा वर्णन, थोड़ा सा बात आपको बताऊंगा। तो हेडिंग देगा 7 कटोरा। क्या रहेगा? 7 कटोरा। आज का इस प्रोग्रेस में जाने से पहले का विषय है 7 कटोरा। तो पहले मानव दुष्ट के लिए प्रभु ने दिया हुआ कटोरा के बारे में थोड़ा एक बात देखेंगे। इसके बाद हमारे प्रति भक्तों के लिए जो कटोरा है उसका बारे में थोड़ा सा देखेंगे। तो पहली बात, पहला दुष्टों के लिए जो कटोरा उसका बारे में पढ़ेंगे 75 का 8 बजे, 75 का 8। यहोवा के हाथ में कटोरा है, यहोवा के हाथ में कटोरा है, जिसमें का दाख मधु झाग वाला है, उसमें मसाला मिला है, और वह उसमें से उंडेलता है। निश्चय उसकी तलछट का पृथ्वी के सब दुष्ट लोग पी जाएंगे। दुष्ट लोगों के लिए देने वाला कटोरा है। बोलेगा तो वो इतना मतलब अच्छा कटोरा या खुशी का बात नहीं हो, बहुत ज्यादा वेदनाजनक बात है, तकलीफ की बात है। देखो, दुष्टों के लिए कटोरा है। दुष्टों के लिए ये कटोरा क्यों है? उन्होंने उद्धार का जो कटोरा को उन्होंने ढाल दिया। उनको ये कटोरा क्यों मिला था? उन्होंने उद्धार का कटोरा को उन्होंने अपनी मिट्टी में डाल दिया। जो भी उद्धार का कटोरा को डाल दिया, उनको परमेश्वर क्या करेगा? परमेश्वर का क्रोध का कटोरे से पिलाएगा। देखा है? तो जो भी उद्धार नहीं पाया, ये जानना, एक दिन प्रभु वक्त देता है, अवसर देता है, परंतु जो उद्धार नहीं पाया, उद्धार को नहीं स्वीकारा, उनको प्रभु ये दुख का भयानक कटोरा एक दिन पिलाएगा। प्रभु का वचन में जो लिखा है सत्य लिखा है। आपको मालूम है, जब मानव दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका पहला अध्याय, उसका 6 से 10 तक का वचनों में, दूसरा थिस्सलुनीकियों पहला अध्याय, उसका 6 से 10 तक का वचन। क्योंकि परमेश्वर के निकट यह न्याय है कि जो तुम्हें क्लेश देते हैं उन्हें बदले में क्लेश दे। देखा, जो उधार लेने के लिए, उधार पाने के लिए तैयार नहीं, उधार पाए हुए लोगों को क्या करेगा? हमेशा क्लेश देगा, तकलीफ देगा। और तुम्हें जो क्लेश पाते हो हमारे साथ देन दे। उस समय जबकि प्रभु यीशु अपने सामर्थी दूतों के साथ धधकती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होगा, और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते, उनसे पलटा लेगा। देखा, परमेश्वर उनसे पलटा लेगा। ओह, हाँ देखो प्रिय, कोई साधारण व्यक्ति नहीं, परमेश्वर पलटा लेगा बोलेगा तो वो कितना मांगी बात है, वो कितना भयानक बात है ना। प्रभु का वचन कहता है, जो सुसमाचार को नहीं मानता। प्रियो, हम लोग सुसमाचार सुनता है, परंतु सुसमाचार मानता है कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट बात है ना। मानने वाला गुण हर एक लोगों में चाहिए। प्रभु का वचन सुनाने के टाइम तक ध्यान से सुनने वाले लोगों का संख्या बहुत कम है, क्योंकि उनका ध्यान कुछ और बातों में रहता, प्रभु के और एकाग्र नहीं। कल हमने वो बात को देखा, कल का संदेश में आपको मिलेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। प्रभु देखता है मेरी वाणी को लोग कैसे सुनता, ध्यान दर करके सुनता है कि नहीं, उसको अमल करने की इच्छा में सुनता है कि नहीं, तो ये प्रभु का वाणी है। और जो लोग प्रभु का वचन को नहीं सुनता, प्रभु ऐसे लोगों से क्या करेगा? पलटा लेगा। प्रियो, ये हल्का पलटा नहीं, दुष्टों को मिलने वाला पलटा का बारे में बाइबल में बहुत गंभीर बात लिखा है। प्रकाशित वाक्य में 14 अध्याय है, उसका 10 वचन पढ़ना। प्रकटीकरण 14 अध्याय का। परमेश्वर के प्रकोप की नीली मदिरा जो उसके क्रोध की कटोरे में डाली गई है पिएगा, और पवित्र स्वर्गदूतों के सामने और मेमने के सामने आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेगा। वो उस प्रकार का पीड़ा में हमेशा के लिए पड़ेगा, फिर उधर से फिर बचाव नहीं, किसी प्रकार भी छुटकारा नहीं।
प्रियो, आज हम लोग प्रभु का इस उद्धार को प्राप्त करके उस उद्धार के अनुभव में बढ़ने वाला अनुभव हमारा है कि नहीं, ये बात लोगों को परखना चाहिए। सुसमाचार को या प्रभु का वचन को हमारे जीवन में कहाँ तक स्थान है? आज भी शायद प्रभु की उपस्थिति में आया हुआ कई लोग आज सवेरे उठने के बाद एक अध्याय भी पढ़ करके नहीं आया होगा, है ना? उनके पास टाइम नहीं, देरी से उठता और अपना तैयारी करना पड़ता, प्रभु का वचन पढ़ने के लिए समय नहीं। प्रियो, तो आप प्रभु की दृष्टि में आप एक सच्चा भक्त करके नहीं पूछ सकते। अगर वो एक व्यक्ति आज भी प्रभु की उपस्थिति में आया हुआ, आप सबको मैं बताना चाहता हूँ, और आप उठने के बाद में और आप कई काम किया ना, आज सुबह उठने के बाद कितना काम किया, और तो 10 मिनट भी प्रभु के लिए देने के लिए, एक अध्याय पढ़ने के लिए 10 मिनट काफी है, 10 मिनट काफी है। लेकिन हम आपको 10 मिनट प्रभु के लिए था, बहुत लोगों के जीवन में शायद नहीं था। फिर भी आप अपने आप को भक्त दिखाना चाहता, धर्मी दिखाना चाहता, वो आपका एक सोच है। प्रभु की दृष्टि में वो भक्त नहीं। प्रभु को उठने के बाद में सबसे पहले प्रथम स्थान हम प्रभु को ही देना, क्योंकि कल रात पर सुखदायक निद्रा कौन दिया? अरे आपका श्वास में कोई संकट आ गया तो आप उठता, उठने के बाद में जब तक सीधा श्वास लेने नहीं होता तब तक आप सोएंगे नहीं, बाकी लोगों को भी परेशान करता, उड़ा करके हॉस्पिटल में ले जाता, डॉक्टर को पैसा देता, वो बोलेगा तेरा छाती फाड़ रहा, फाड़ो भाई, देखा? तो ये सब बात से कौन छुड़ाया? आपको क्या लगता? एक साधारण संभव है करके आपको लगता है? नहीं प्रियो, आंख की पुतली समान प्रभु हमें समझता। विरोधी हमारे जीवन में कभी भी कैसे भी कार्य करने के लिए सोचता है, प्रभु दूधों को भी बेच करके रक्षा करता, अनेक विपत्ति से हमें छुड़ाता। धर्मियों के जीवन में 4-5 मतलब संकट नहीं आता, अनगिनित। कितना आता? अनगिनित, गिनती नहीं कर सकता। तो फिर एक और दिन प्रभु के साथ चलने के लिए प्रभु ने दिया, तो हमारे दिल में क्या होना चाहिए? वो प्रभु के प्रति आभार होना चाहिए ना, ओ ऐसा होना चाहिए। लेकिन आज बहुत लोग उधार पाए हुए लोग भी ऐसा नहीं करते। प्रियो, प्रभु को भूलो मत। बाकी बातों में हम क्या करता? प्रभु को सुबह बेटी पीना नहीं भूला, सही मांग करके नहीं, है ना? ऐसे कई काम सुबह जो भी आपने करके आया, कई लोग थोड़ा ब्रेकफास्ट भी करके आया होगा, इसलिए सोता है करके। ब्रेकफास्ट करना कोई पाप नहीं है, ब्रेकफास्ट करके आ सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं। कई लोग बीमार भी रहता है, उनको खाना ही पड़ता है। लेकिन हमें ये बात को जानना, हम प्रभु को प्रथम स्थान देता है कि पहले क्या करना? उसकी राज और धार्मिक पहले हमारे जीवन में पहला प्रथम स्थान प्रभु को है तो बहुत अच्छी बात है। देखो अपन प्रभु के आगमन के एकदम निकटता में है ना, तो वो भी हम लोग सतर्क नहीं, तो इसलिए वहां पर प्रभु का बात नहीं मानने वाला, उसके साथ प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय का 19 में पढ़ना। इससे उस बड़े नगर के 3 टुकड़े हो गए और जाति जाति के नगर गिर पड़े और बड़े बेबीलोन का स्मरण परमेश्वर किया हुआ कि वह अपने क्रोध की जलजलाहट की मदिरा उसे पिलाए। देखो, क्रोध की जलजलाहट की मदिरा उसको पिलाएगा। किसको? बाबिलोन को, क्योंकि उनका पाप के कारण। देखा, पाप हमेशा श्राप लाता है ना। हमारे जीवन में अपने आप को परखना प्रियो। प्रभु ने हमें बचाने के लिए कितना बड़ा प्रेम दिया, कितना बड़ा बलिदान किया, है ना। इस एक कटोरा ये है दुष्टों के लिए। एक और वचन पढ़ाना चाहूंगा, यिर्मयाह 25 अध्याय का 15 वचन, 15 से 38 तक पढ़ना चाहिए विशाल रूप में, आपको बहुत गहराई में उसको समझेगा, लेकिन अभी फिलहाल 15 वचन पढ़ना चला गया, 25 का 15। इस्राएल के परमेश्वर यहोवा ने मुझसे यो कहा, मेरे हाथ से इस जलजलाहट के दाख मधु का कटोरा लेकर उन सब जातियों को पिला दे। उनको सबको पिला देना। प्रभु की बात ना मानने वालों को ये पिला देना। देखा, प्रभु का
बात नहीं मानने वाला, सुसमाचार नहीं मानने वालों के लिए प्रभु के पास एक कटोरा है प्रियो, वो भयंकर है ना। लेकिन प्रभु के लोगों के लिए जो कटोरा है वो बात के बारे में हम देखेंगे, क्योंकि दूसरों के लिए ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है ना। इधर कोई दुष्ट ऐसे बैठा भी नहीं, प्रभु के लोग है। तो प्रभु के लोगों के लिए जो पहली बात उधार की कटोरा है ना, आपको सबको याद होगा जब 116 अध्याय का 13 वचन, उधार का कटोरा उठाकर यहोवा से प्रार्थना करूंगा। हाँ, मेरे लिए किया हुआ, उसके बारे में भी पढ़िएगा। यहोवा ने मेरे जितने उपकार किए हैं, यहोवा ने मेरे जितने उपकार किए हैं, उनका बदला मैं उसको क्या दूं? मैं क्या दूं? वो प्रभु ने मुझे कितना उपकार किया। जैसे हमें अनगिनत कष्टों से बचाया, वो भी अनगिनत है। तो उपकार कितना है, गिनती नहीं कर सकता, हम गिनती नहीं कर सकता। इतना उपकार प्रभु ने हमें किया। तो इसलिए भक्त क्या करेगा, उधार का कटोरा लेकर प्रभु को धन्यवाद करेगा। उसके साथ मुझे भी पढ़ना, हे मेरे प्राण, हाँ। तू अपने विश्राम स्थान में लौटा, हाँ। क्योंकि यहोवा ने तेरा उपकार किया। ओ प्रभु ने तेरा उपकार किया। 103 में लिखा है कि प्रभु का किसी उपकार को ना भूलना, किसी उपकार को नहीं भूलना प्रिय, है ना। आज प्रभु ने कई प्रतिकूलों को पार करके प्रभु का पवित्र उपस्थिति में हमको लाया ना, लाया। कितना बड़ी बात है। कई लोग बड़े बड़े लंबे यात्रा करके आया, यात्रा में कौन संभाला, प्रभु ने संभाला। इतना गाड़ी एक्सीडेंट होता, कितने लोग मानो कहीं जाने था लेकिन मार्ग में हो गया ना। पीछे दिन में मतलब एक व्यक्ति, ये 2-3 दिन पहले की बात है, न्यूज में आया, मतलब पेपर में आया वो बात है। वो मतलब 10 साल से वो विदेश में, अरबी देश में काम कर रहा था, लेकिन वो परमानेंट नहीं था। लेकिन अभी इसलिए वो गांव को नहीं आ पाया। उसको एक बेटी है, वो बेटी को बचपन में 2 साल की उम्र में देखा था। तो उन्होंने मतलब व्हाट्सएप में बात वाला करता था, अभी पापा कब आएगा। वो एक उसको बहुत तड़प रहता है। अभी उन्होंने बोला मेरा परमानेंट जॉब होने दो, फिर मैं आएगा। ऐसा परमानेंट जॉब होकर के 3 साल हो गया। 3 साल होकर के वो आने के लिए सब तैयारी किया। तो आने का वो दिन वो हार्ट अटैक से मर गया। अभी वो बेटी का 15 साल हो गया। वो बहुत अपने दोस्तों को सबको बोला मेरा डैडी आ रहा है, और एक को बोलता, क्योंकि उसका 2 साल की उम्र में मिला था, 13 साल के बाद वो मिल रहा है। तो उनको इतना आनंद है ना, तो डैडी आएगा तो मैं उसको 1000 चुम्बन दूंगा, बहुत उसके दिल में, क्योंकि इतना प्यारा डैडी है ना। उसको मिलने का उनका तड़प, उनकी मम्मी को पति से मिलने का तड़प। परंतु आया लोथ, क्या आया लोथ। वो पढ़ने के टाइम पर मेरा भी आंख भर गया। देखो प्रियो, हम लोग कई योजना बनाता, पूरा होना प्रभु का अनुग्रह है। आज हम जीवित है, प्रभु के अनुग्रह है प्रियो। हम प्रभु के उपकार को कभी नहीं भूलना ना। ये पर्दे के बाद में है ना, बहुत बातों में लोग बहुत पछताएगा। अरे मैं सच में प्रभु को जैसे सम्मान करना चाहिए मैंने किया नहीं, तो उसको समझ में आएगा। अभी समझो प्रियो, हमारे लिए प्रभु ने एक संदेश भेजा, वो है बाइबल। इस बाइबल के वचनों को पढ़ने के लिए आपको कितना दिलचस्पी होना चाहिए, कितना अभ्यास होना चाहिए। आपने उधार पाया है तो मैं आपको बोलता हूँ, आप ये वचन कितना भी बार पढ़ेगा तो आप पढ़ना कभी बंद नहीं करेगा। दुनिया में ऐसे एक ही किताब है, दुनिया को कोई भी किताब पढ़ेगा तो एक बार पढ़ने के बाद दूसरा पढ़ने का दिल नहीं करता, परंतु बाइबल ऐसे नहीं। बाइबल एक बार पढ़ने के समय में आपका उत्साह बढ़ेगा और भी प्यास बढ़ेगा। ये बाइबल की एक खूबी है। तो आज प्रभु का वचन पढ़ने के प्रति, जानने के प्रति और मानने के प्रति हमारा उत्साह कैसे है। यहाँ पर भक्त बोलता है, प्रभु ने मुझे कितना उपकार किया, मैं उसको बदले में प्रभु को क्या दे सकता, मेरे पास ऐसा देने के लिए क्या चीज है, लेकिन मैं इतना तो करूंगा, मुझे उधार किया हो प्रभु को, उस उधार का कटोरा लेकर मैं धन्यवाद करते रहूंगा। कितना सुंदर बात है। हमारे पास धन्यवाद भी देने के लिए अच्छा दिल है क्या। प्रभु वचन कहता है धन्यवादी बने रहो। पड़ोसियों 3:15 में बोलता है धन्यवादी बने रहो। हमारे जीवन में
प्रियो धन्यवाद हमारे होठों से हमेशा होते रहना। हर बात में धन्यवाद करने के लिए पहले थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय का 18 वचन में लिखा है। ये प्रभु का हमारे प्रति इच्छा है, हमारे प्रति इच्छा है। परंतु प्रियो हम कितनी बातों में धन्यवाद देता है, हम प्रभु को कितनी बातों में धन्यवाद देता, हम प्रभु को धन्यवाद देने में भूल जाता। प्रभु से उपकार बहुत पाता लेकिन धन्यवाद नहीं देता। तो भक्तों का सबसे बड़ा कटोरा वो उधार की कटोरा है। इतने लोग उधार पाए प्रभु को स्तुति करेंगे, बहुत आनंद है। हमने उधार पाया, वो उधार की आनंद, वो उधार का खुशी हम भूल नहीं सकता। उसके लिए प्रभु ने हमारे दिया हुआ वो जो दाम जो है वो हम कहीं भूल नहीं सकते, है ना, हमेशा याद रहेगा। और मैं आपको बोलता हूँ, और रोज सुबह उठते ही सबसे पहले प्रभु को यही बोलना चाहिए, प्रभु आपने मेरा उद्धार किया, धन्यवाद, है ना। आपको अब्बा पिता कहने के लिए आपने हमें अपनी आत्मा दिया, उसके लिए धन्यवाद करता हूं। इतना बड़ा कार्य प्रभु ने किया ना। एक सच्चा भक्त हमेशा इस विषय में मतलब धन्यवाद ही बना रहेगा। हमारे पास एक कटोरा है, वो है पहले बात उधार का कटोरा। दूसरा एक कटोरा क्या है मालूम है, जब मत्ती की सुसमाचार उसका 20 अध्याय का उसका 20 से 23 तक वजह मत्ती। तब जब्दी के पुत्रों की माता ने अपने पुत्र के साथ यीशु के पास आकर प्रणाम किया और उसे कुछ मांगने लगी। उसने उसे कहा, तू क्या चाहती है? वह उससे बोली, ये वचन दे कि मेरे ये 2 पुत्र तेरे राज्य में एक तेरी दाहिनी और एक तेरे बाएं बैठे। यीशु ने उत्तर दिया, तुम नहीं जानती कि क्या मांगते, जो कटोरा में पीने पर हूँ, क्या तुम पी सकते हो? तुम पी सकते हैं? उन्होंने उससे कहा, पी सकते हैं। उसने उससे कहा, तुम मेरा कटोरा तो पियोगे, पर अपनी दाहिने और बाई किसको बिठाना है मेरा काम नहीं, पर जिसके लिए मेरे पिता की ओर से तैयार किया गया उन्हीं के लिए है। ओ क्या गहरा वर्णन है प्रियो। ये कटोरा कौन सा है? कष्ट का कटोरा। क्या है? कष्ट का कटोरा। मतलब प्रभु यीशु मसीह मतलब भक्तों के लिए प्रभु ने दिया हुआ कष्ट का कटोरा, दुष्टों के लिए नहीं, भक्तों के लिए भी कष्ट का कटोरा है। वो कटोरा हम पीने के लिए तैयार है क्या? अभी मतलब सबदी पुत्रों को लेकर के जब यूहन्ना और याकूब का माँ जब प्रभु के पास आया, उस समय में उन्होंने मतलब एक विनती किया, मेरे एक पुत्र तेरा दाहिने और एक पुत्र तेरा बाएं पे। एक माँ का हमेशा बहुत इच्छा रहता है मेरा बच्चा सबसे टॉप लेवल में आना चाहिए, ठीक हो जाता ना। इसलिए इनका भी मानव शर्मी का भी इच्छा कोई बुरा नहीं, लेकिन मानव प्रभु उनको बोलता है, तुम लोग मेरे कटोरा पी सकता है क्या? बोलेगा वो, बोले मतलब मैं जो तुझे कटोरा देगा वो कठिनाई के कटोरा पी सकता है क्या? उन्होंने बोला पी सकता हूँ, पी सकता हूँ। पिया कि नहीं? पिया उन्होंने। प्रभु बोला पी सकता है, तुम लोग पी सकता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की मतलब मरने के बाद में याकूब को हेरोदा ने तलवार से गला काटा, हटा नहीं, रक्तसाक्षी हुआ, वो कटोरा पिया। यूहन्ना को उबला हुआ तेल में डाला, उसमें नहीं मरा, बाद में पत्मोस टापू में भेजा, वो प्रभु के लिए रक्तसाक्षित्व का मृत्यु सगा। कितनी बड़ी बात है, कटोरा पिया, कटोरा पिया। लेकिन दाहिने और बाएं बैठने के बाद वो बात उधर जाने के टाइम पर प्रभु के लिए देखो हमारा हर एक बातों को तोड़ा जाएगा। उस समय में जो सबसे अच्छा प्रभु के लिए कितना अधिक है ना, जो कष्ट सह पाया वो प्रभु के सबसे अधिक निकट रहेगा, है ना। वो बहुत बड़ी बात है। इसलिए प्रभु में आने के बाद में हमारे भी जीवन में हम कितनों भी मांगा कटोरा प्रभु देगा तो भी मैं पीऊंगा करके एक अच्छा निर्णय चाहिए, एक अच्छा निर्णय चाहिए। वो निर्णय है जैसे अभी ईयोब ने ईयोब 13:15 में ईयोब कहता है, यदि प्रभु मुझे मार भी दे मैं प्रभु को छोड़कर भाग जाऊंगा। ऐसे ही क्या? नहीं,
तो भी मैं वो बोलता है तो भी मुझे मारने दो, मैं प्रभु का ही बाट जोता रहेगा, मैं प्रभु को नहीं छोड़ेगा। पर तो कितने लोग हैं प्रियो, थोड़ा कुछ बात आ गया तो प्रभु को छोड़ देता बाकी बातों के पीछे जाता। परंतु यो बोलता है मैं नहीं छोड़ेगा, मैं नहीं छोड़ेगा। देखा प्रियो, हमारे जीवन में एक बड़ा अटूट निर्णय होना चाहिए। आज जो भक्त सच में प्रभु के वचन में मगन रहता वही कह सकता, क्योंकि योग प्रभु का वचन में मगन था। 119 का 97 में है भजन संगीतकार कहता है 119 का 97। हाँ, मैं तेरी व्यवस्था से कैसे प्रीति रखता हूँ, दिन भर मेरा ध्यान उसी पर लगा रहता है। इतने लोग बोल सकता है प्रभु के वचन पर ध्यान करना मेरा जिंदगी का सबसे बड़ा कार्य है, क्योंकि उसमें मेरे को आशीष है, उसमें मुझे सफलता है, उसमें मेरा विजय है। प्रियो, ये सब बात ना हमें अनुभव में लाने वाला बात है, अनुभव में लाने वाला बात है। इतना सुंदर बात है। तो हमारे जीवन में प्रभु, जो व्यक्ति प्रभु में विश्वास में बना रहेगा, प्रभु को मालूम, प्रभु तोड़ता है हमारे जीवन में, है ना। ऐसे लोगों को प्रभु ये प्रकार का कटोरा देता है, और ये हमारे लिए अब जितना भी कष्ट में जाएगा उतना अधिक आपका महिमा बढ़ेगा, है ना। रोमियो 8 अध्याय का 17 वचन आपको याद होगा, है ना। जो लोग कष्ट में गुजरना पड़ता है, 8 का 17, और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस है, कि जब हम उसके साथ दुख उठाए तो उसके साथ महिमा भी पाए। उसके आगे 18 वचन, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाला है कुछ भी नहीं। आप क्या समझता है प्रिय, हैं? आप अपने जीवन में महिमा बढ़ाना चाहता या महिमा घट जाना चाहता? कोई ज्यादा महिमा नहीं तो भी चलेगा, ऐसे क्या? नहीं, आपको ये याद रखना, जिस मोती को ज्यादा महिमा है उसको ज्यादा दाम है। समझ में आया? जिस मोती को ज्यादा महिमा है उसको ज्यादा दाम है। इस बार आनंददाम में भी मैं प्रभु के लिए दामी बनना है तो यहाँ पर मुझे ज्यादा महिमा पाने वाला मार्ग में चलते जाना। समझ में आया? कौन समझेगा? बुद्धिमान। हाँ, कौन है बुद्धिमान? जो प्रभु का खोज में रहता है। बहुत बड़ी बात है। आप लोग ये बात जो सुनता है प्रियो, इसको एकदम हल्का नहीं जानना। और वो भी आपको मालूम है, हम मरने के बाद में महिमा पाने के लिए अवस्था नहीं, ये जीवन में ही सिर्फ उसके लिए मौका है। तो इसका मतलब ये जीवन का समय को हमें कैसे इस्तेमाल करना। इसलिए पौलुस बोलता है ना 2 कोरिन्थी 4 का 17 में, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है, और हम तो देखती हुई वस्तुओं पर नहीं पड़ा। तो देखिए, हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश, देखिए पल भर का, ये जीवन पल भर का है प्रियो। आनंदता के सामने कुछ भी नहीं, है ना। आनंदता के सामने कुछ भी नहीं प्रियो। इस जीवन में और हमारे जीवन में आने वाला क्लेश भी कितना हल्का सा क्लेश, हल्का सा क्लेश का हमारे लिए अनुमति देता, क्योंकि वो हमारा पिता है। वो हमें ऐसा कोई परेशानी में नहीं डालता, है ना। आपका कोई भी बच्चे को आपने मानो 10 किलो या उड़ाया और बच्चे को 100 किलो दिया, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसे नहीं। हम 100 किलो उड़ाएगा, बच्चे को 10 किलो का देगा, वो आराम से उड़ा सकता। समझ में आया? ऐसा है तो प्रिय हमारा स्वर्गीय पिता हमें कभी भी ऐसा कष्ट नहीं देता जिससे हमारा नुकसान होता। कितना बड़ी बात है। इसलिए हम हर एक लोग इस कटोरे को खुशी से लेना चाहिए। 4 हो गया ना?
पांचवी बात तीन ही हुआ, उधार का हो गया, अच्छा कष्ट का हो गया, और एक तीसरा चारवा बात भजन संहिता 23 अध्याय का 5 वचन का भी पाठ। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, हाँ। मेरा कटोरा उमड़ रहा है। मेरा कटोरा उमड़ रहा है। देखा, उमड़ने वाला अनुभव। आज हमारा कटोरा कई लोगों का कटोरा देखेगा तो सूखा है, एक बूंद भी पानी नहीं। हो सकता है उसमें स्पाइडर होगा, जाल लगाया होगा, ऐसा उनका कई लोगों का कटोरा। पर यहाँ पर भक्त का कटोरा उमड़ रहा है। क्यों उमड़ रहा है? क्योंकि वो प्रभु से प्राप्त करता है रोज। आपको मालूम है, जब प्रभु की आखिरी दिन में प्रभु खड़ा होकर के प्रचार करने के टाइम पर यूहन्ना उसका 7 अध्याय का 37 से 39 तक के वचनों में प्रभु यीशु मसीह कहता है जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकारते रहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा और जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। क्या निकलेगा? जीवन जल की नदियां। वाह वाह वाह, जीवन जल बूंद बूंद गिरेगा, ऐसे ही है? नहीं नहीं नहीं, बूंद बूंद गिरने का बात नहीं, नदियां। नहीं नहीं, देखा यूफ्रेटिस नदी, इधर कौन सा नदी है? नहीं, इधर नजदीकी में गोदावरी नदी। देखा कोई? कई लोग नहीं देखा। पानी है कि नहीं? कभी कभी सूख जाता है और यहाँ पर ये नदी कभी सूखता नहीं, और यहाँ पर से नदी यहाँ बहेगा। भगवत ने देखा किसके अंदर से, जो रोज प्रभु से पीता है। प्रियो, ये बहुत बड़ी बात है। आज बहुत लोगों का इतना भी कोशिश करेगा तो भी एक बूंद भी नहीं आता, सूखापन का अनुभव, क्योंकि प्रभु के पास आकर के पीता नहीं, पीने वाला अनुभव नहीं। प्रियो, प्रभु के पास आकर के अपना प्यास बुझाना, ये भक्त का कर्तव्य है ना? कितना सुंदर बात है। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप में से कई लोग पीता है, इसलिए मुंह खोलेगा तो वजन ही आता, वजन बहता है। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। 5वां कटोरे का बारे में बोलो, जब यिर्मयाह उसका 16 अध्याय का 7 वचन का भी पाठ। यिर्मयाह 16 अध्याय उसका 7 वचन का भी पाठ। शांति के लिए कटोरे में दाख मधु। शांति का कटोरा क्या है? शांति का कटोरा। प्रियो, आपको मालूम, आज बहुत लोग जाने अनजाने उनके पास शांति का कटोरा नहीं, शांति के कटोरे से पीता नहीं। परंतु हमें भरपूर पी करके शांति में रहने का अनुभव प्रभु ने दिया है। प्रियो, प्रभु सबको शांति देने के लिए बुलाता है ना? जब मत्ती के सुसमाचार 11 अध्याय उसका 29 वचन, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। 28 से पढ़िए। और बहुत से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। तुम अपनी मन में शांति पाओगे। तुम अपनी मन में शांति पाओगे। बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ज्यादा शांति कौन चाहता है? चाहता है क्या? शांति, शांति का समृद्धि, शांति की समृद्धि पाने का मार्ग मालूम है? तो कई लोग ये नहीं मालूम शांति पाने का मार्ग क्या है। मार्ग देख के लोग कभी कभी डर जाता है। शांति का मार्ग में आपको बताता हूँ, मेरा शब्द नहीं, बाइबल में बताया वो बात उड़ा कर दिखाता हूँ। 2 कोरिन्थी उसका 1 अध्याय उसका 3 से 5। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जो दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। देखो, सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। वह हमारे सब क्लेशों में शांति देता है। हमको शांति का जरूरत कब है? क्लेशों में। देखा, और ये दुनिया में रहने वाला सब लोग कहाँ पर रहता? क्लेश में।
तो इसको मतलब क्या चाहिए? शांति चाहिए। तो कौन देता? हमारा प्रभु देता। वो शांति का राजकुमार है। और आगे ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सके जो किसी प्रकार के क्लेश में हो। देखा, सच में हम प्रभु की संगति में रहकर प्रभु की ओर से शांति पाने वाले लोग ही दूसरे को शांति दे पाएगा। आज प्रियो, आज हमारे जीवन में हम दूसरे को शांति दे पा रहे हैं क्या? देखने वाला बात है। देखो, कई प्रकार, कई लोग कई रीति में बहुत अशांति में डूब जाता। अशांति का कारण क्या है? पाप है ना। जैसे अबोट 8 का 22 में लिखा है, दूसरे का दिल में शांति नहीं। देखा, आपके दिल में शांति नहीं है तो उसका कारण क्या है? हाँ, दुष्ट है, पापी है। प्रयोग फरकना, मेरे को अच्छा नौकरी है, मेरे को अभी जवानी है, मतलब मेरे को घर है, सब कुछ है, वो नहीं शांति। बहुत लोग इसको शांति का आधार समझता। हमें ये बात को जानना प्रियो, प्रभु का दिया हुआ शांति मेरा दिल में है क्या? शांति हमारे में राज करना चाहिए और आज हमारे दिल में है कि नहीं, ये बात को परखना। प्रभु को बहुत धन्यवाद हो। 6वां बात मत्ती उसका 26 अध्याय का 27-28 वचन। ये कटोरा क्या है? उसमें कटोरा लेकर धन्यवाद दिया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो। इसमें से पियो, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। बोलने का मतलब हमें उस कटोरों से डेली पीना है। देखो, क्योंकि हमारा पोषण के लिए हो, इसलिए हमारा पोषण बोलेगा तो भोजन, हमारा भोजन है। ये कटोरा हमारा भोजन है। इसको एक भोजन के रूप में प्रभु ने दिया। इसलिए जब 1 कोरिन्थी में हम लोग हमेशा प्रवेश के टाइम पर पढ़ता ना, उसका 11 अध्याय का 25-26 हो जाए। बिहारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नहीं वाचा है। ये कटोरा मेरी लहू में नहीं वाचा है। जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो। देखा, इस रोटी में से खाना और इस कटोरे में से पीना। देखो, हमारे लिए ये कटोरा हमारा पोषण है या हमारा भोजन वस्तु है। बहुत बड़ी बात है। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए जीवन का रोटी बनकर आया। हमें रोज यीशु मसीह को खाना है, यीशु मसीह को पीना है, श्वास में तक यीशु मसीह को लेना है। हमारा श्वास तक तो प्रभु यीशु मसीह बन जाना। ये है 6वां कटोरा। आखिरी कटोरा भी बोल करके मैं खत्म करूंगा, टाइम बहुत हो गया। 1 कोरिन्थी उसका 10 अध्याय का 16 वचन। वह धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, क्या मसीह के लहू की सहभागिता नहीं? बोलने का मतलब संगति एक कटोरा है। संगति करना, जो लोग संगति में आता है उसको एक कटोरे का अनुभव हमें मिलता है। बहुत बड़ी बात है ना। जो संगति से दूर रहता वो एक कटोरा में से दूर रहता। प्रियो, हमें मिलने वाला ये जो संगति है वो, इसलिए प्रभु का वचन में बार-बार मैं आपको बार-बार सुनाया वो बात है। इब्रानियों 10 अध्याय के 24-25 वचन। और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़े। कोई भी कारण से आपको जो संगति मिलता ना, आपने एक संगति नष्ट करने के टाइम पर आप कितना बड़ा नुकसान आपके जीवन में कर रहा है आनंदता के लिए, आप नहीं समझता। और भजन में दिया हुआ चेतावनी बहुत अनोखा है, बहुत अनोखा है। हाँ, जो लोग संगति से दूर रहता ना, उनकी आत्मीय जीवन एकदम कंगालपन में रहता, एक दरिद्रता में रहता। उनके चेहरे में देखो वो खुशी नहीं रहता। ये तो पक्की बात है। मैंने संगति को लापरवाही करने वाले लोगों के ऊपर मैं बहुत ध्यान देता हूँ, क्योंकि प्रभु ने बोला है हर एक विश्वासियों पर ज्यादा ध्यान देना। वचन में लिखा है ना। हाँ, इसलिए हरेक लोगों के ऊपर, कई लोग इधर आता है ना, आते ही थोड़ी देर में सोने लगता, क्योंकि
उसको प्रभु का निंदा करना मजा आता है। वो इधर किस लिए आता? प्रभु का निंदा करने के लिए आता। मैं आपको बोलता हूँ, प्रभु की उपस्थिति में आ गया है तो ध्यान करके सुनने के लिए आना, नहीं तो आना मत आना प्रिय, क्योंकि आप निंदा करके ज्यादा श्राप लेकर जाएगा। आया उससे भी डबल श्राप लेकर के जाएगा, क्या फायदा है? कभी नहीं करना प्रिय। प्रभु का संगति का गौरव जानना है। आप प्रभु को प्यार नहीं करता, उसका एक चिन्ह है ये सुस्ती और मतलब नींद। आप प्यार करने वाला कोई व्यक्ति के साथ बात करने के टाइम पर सोता है क्या? नहीं। खाना खाने के टाइम पर कोई सोता है क्या? नहीं। प्रभु की उपस्थिति में आया, हम प्रभु का भजन सुनने के टाइम पर क्या कर रहा है? खाना कर रहा है, संगति कर रहा है। प्रभु की आराधना किसका? सर्वशक्तिमान प्रभु का। इतना बड़ी बात है प्रिय, है? लोगों को प्रभु का भय नहीं है प्रियो। संगति बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कभी भी नया जन्म उदार पाए हुए लोग संगति करने में लवलीन रहा, बड़ा वो शब्द है। जब प्रेरितों का दूसरा अध्याय का 42 वचन, दूसरा अध्याय का 42 वचन, और वे प्रेरितों की शिक्षा पाने और संगत की रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। देखा, लवलीन रहा, लवलीन। उनका जीवन में वो एक बहुत बड़ा आनंद उसको लेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, हमारे जीवन में प्रभु ने इतना सुंदर अवसर दिया है ना। हम प्रभु में आने के बाद हमें दिया हुआ ये चक कटोरी में से हम पीता है कि नहीं? एक दुष्ट के लिए है, बाकी 6 हमारे लिए। कौन कौन सा कटोरा? नंबर 1 उद्धार का कटोरा, उद्धार का कटोरा। नंबर 2 कष्ट का कटोरा। नंबर 3 आशीष का कटोरा। क्या है? आशीष का कटोरा। आपको कटोरा का नाम देता ना, नाम नहीं कर रखना। आशीष का कटोरा कोई नहीं चाहता ना, हर एक विश्वासी चाहता है। और 5 शांति का कटोरा, और 6 भोजन की कटोरा, और 7 संगति का कटोरा। कितना अच्छा बात है प्रिय, है ना। ये कटोरों में हमें रोज अनुभव लेना, उस अनुभव में होकर के हमें अपने जीवन में मसीहत को प्रकट करके जीना प्रिय। एक टोटल का जीवन नहीं बिताना। मैंने कल भी बताया, प्रभु मंडली की बीच में आना चाहता, लेकिन मंडली प्रभु को स्वागत करता है। अरे स्वागत करने की जरूरत नहीं, आने नहीं देता है, प्रभु को भगाता। क्यों? क्योंकि वो लोगों के जीवन में प्रभु को स्थान नहीं। वही लवोदिकिया पीरियड का मंडली की अवस्था प्रियो, हमारे जीवन में ऐसा धोखा नहीं होना चाहिए, ऐसे धोखे में नहीं गिरना चाहिए। तो बहुत तैयारी के साथ, बहुत नम्रता के साथ, बहुत फर्क के साथ, योग्य रीति में हमें प्रभु में शामिल होकर के आगे बढ़ना, ताकि हम प्रभु के आगमन की भी तैयारी में रह पाए। कोई वचनों के द्वारा सबको आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।